मित्रों नमस्कार। अनिल वत्स। मार्च का महीना मेष राशि का भविष्य कैसा होगा? मेष राशि जो बहादुर हैं, जो हिम्मत वाले हैं, दूसरों की मदद करते हैं, जिम में जाना अच्छा लगता है, बॉडी बनाना बहुत पसंद होता है, फास्ट मूवर हैं, गुस्सा आता है, गलत चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, यारों के यार हैं। लेकिन इसी के साथ साथ जब ये दूसरों की मदद करते हैं और जब इनको जरूरत होती है तो दूसरे लोग बातें बहुत करते हैं, लेकिन इनकी मदद पर सामने लोग कम आते हैं तो दिल टूटता है। जो इनका प्रेमी है, जिसको ये प्यार करते हैं, उसको ये भगवान जैसे इतनी ऊंचाइयों पे रखते हैं। और इनका दोस्त भी, इनका प्यार भी बड़ा स्वाभिमानी है। और जब उसका स्वाभिमान बहुत ऊपर पहुंचता है तो मेष तुम्हारा भी स्वाभिमान बहुत ऊपर हो जाता है और फिर ईगो स्ट्राइक कर जाते हैं। ध्यान रखना, तुम्हारा जो प्यार होगा वो तुम्हारे आगे झुकेगा नहीं, तुमको उसे मनाना पड़ेगा। और यहां तुम्हें सबसे ज्यादा मुश्किलें आने वाली हैं, आती रही हैं, आती रहेंगी। चलिए जिक्र करते हैं पहली दूसरी तारीख को मेष राशि वाले क्या भविष्य लेके आ रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि हेल्थ का हमें ध्यान रखना होगा। जी हाँ, और खास करके यदि कोई मैच खेल रहे हैं या कोई क्रिकेट खेल रहे हैं या फुटबॉल या वॉलीबॉल, तो यू शुड मस्ट हैव केयर रिगार्डिंग योर, कि कोई इंजरी वगैरह ना हो जाए, कोई चोट ना लग जाए। और ये चोट अगर पेट पे लगी या पेट के निचले स्थान पे लगी तो ज़रा तंग करने वाली बात होगी। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। थोड़ा डिप्रेशन भी हो सकता है, नेगेटिविटी ज़्यादा तंग करने वाली हो सकती है, पर मुझे लगता है थोड़े थ्रॉट इन्फेक्शन का ध्यान रखना है, पेट का ध्यान रखना है और धीरे धीरे अपनी हेल्थ को जरूर ध्यान देना है। कहते हैं ना, जान है जहान है। 3, 4, 5 तारीख की यात्रा करते हैं। 3, 4, 5 में क्या होने वाला है? कुछ बेहतर होगा, कुछ मूड अच्छा होगा, किसी गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, किसी नेचर के पास जा सकते हैं, पहाड़ों में जा सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं, देवी माँ के दर्शन कर सकते हैं या किसी और देव के दर्शन हो सकते हैं। तो समय कुछ अच्छा निकलेगा, कुछ आध्यात्मिक बल मिलेगा। और इसी के साथ साथ फिर 5 तारीख की स्थिति कैसी दिखाई देती है? अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो थोड़ा सा मन खराब होगा, क्योंकि जैसा आप चाहते हैं वैसा रिस्पांस नहीं आ रहा, बॉस के साथ अंडरस्टैंडिंग कम बन रही है। और खाम खा के लिए वो जो काम करती है ऑफिस में कोई लड़की और उसके साथ वैचारिक मतभेद हो रहे हैं, कुछ नेगेटिव सा आ रहा है और लग रहा है तुम थोड़े बोर हो रहे हो। और मुझे लगता है ऐसे में तुम्हें अपना ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। 6, 7 तारीख की यात्रा करते हैं। 7 तारीख को महाशिवरात्रि है, भगवान शिव का थोड़ा ध्यान करना होगा। और जहाँ तक आय का, इनकम का सवाल है, पैसे कमाने का तो योग है, लेकिन वो खर्चों पे जा रहे हैं, बीमारियों पे जा रहे हैं। और हाँ, विदेश जाने की कुछ सोच रहे हो तो यू कैन मूव। और अगर कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात है तो अगर उसमें कोई प्लास्टिक का काम है या लोहे का काम है या कोई केमिकल से रिलेटेड काम है तो उसमें आप कंसंट्रेट कर सकते हैं। बट रिमेंबर, पार्टनरशिप सूट नहीं कर रही है। और अगर किसी दोस्त के ऊपर बहुत विश्वास करके काम कर रहे हैं तो वो विश्वासघात हो सकता है, उसके साथ पार्टनरशिप ब्रेक हो सकती है। तो आप इस बात को बखूबी अच्छी तरह समझे। 8, 9, 10 की यात्रा करते हैं। 8 तारीख को शुक्र का कुंभ राशि में प्रवेश हो जाता है। यस, दिस इज इंपॉर्टेंट। शुक्र जब कुंभ राशि में प्रवेश करता है तो फॉर दोज पर्सन दे आर हैविंग एरीज एज एसेंडेंट, द लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस एंड द 7th हाउस। वीनस जो है ये पत्नी भी है, तो पत्नी के साथ खाम खा के लिए गलतफहमी और तकरार, मिसअंडरस्टैंडिंग, पत्नी को शक होगा तुम किसी और के साथ तुम्हारे संबंध हैं। ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, तुम्हारी लाइफ में कोई और लड़की आ सकती है, चाहे वो किसी हेल्प के लिए ही आ रही हो, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना होगा, क्योंकि चारित्रिक दृष्टिकोण से अगर गलतफहमी पैदा हुई, जो कि होने वाली है, तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन खराब हो सकते हैं। इसका ध्यान रखना है। और ये इतने खराब हो सकते हैं बीवी घर छोड़ के चली जाए और फिर तलाक की अर्जी दे दे, यहां तक हो सकते हैं। डिस्टेंस, डिफरेंसेस एंड डिवोर्स, ये तीनों चीजें मेष तुम्हारी लाइफ में इस महीने बहुत खतरनाक हैं। तो बी केयरफुल, अपने रिलेशन को संवारना होगा, सुधारना होगा। 9, 10, 11 तारीख की यात्रा करते हैं। ये समय परेशानियों का है, आप इमोशनली इन्वॉल्व हो रहे हैं, कोई शादी ब्याह के फंक्शन में जा सकते हैं, बीवी नाराज है उसे मनाओ, घर में आग लगी हुई हो तो बाहर खुशियां कैसे बांटोगे। और जहां तक इनकम की बात है वो भी सब बुरी तरह स्ट्राइक कर रही है, फायदा नहीं हो रहा है, लॉसेस हो रहे हैं, आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। 12, 13, 14 तारीख की यात्रा करते हैं।
12, 13, 14 में कुछ बेहतरी है, कुछ मूड ठीक है, लेकिन बीमार हैं, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, कमर में दर्द है। अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, हेल्थ इज़ वेल्थ। और इसी के साथ साथ 13 तारीख को अगर हम देखते हैं तो पैसा कुछ कमाने के योग हैं, लेकिन झटके से आएगा, झटके से जा भी सकता है। शेयर मार्केट में रुपया ना लगाइएगा, और इधर उधर कहीं कोई लॉटरी में रुपया ना लगा दीजिएगा, उसमें फेलियर होंगे, नुकसान होगा। कमोडिटी वगैरह में भी रुपया लगाते वक्त सोचिएगा, बिकॉज यू विल बी द लूज़र। तो ये चीज़ें कुछ अच्छी नहीं आ रही हैं, इसका हमें बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना है। 14, 15, 16 तारीख की यात्रा करते हैं। 14 को सूर्य का मीन राशि में प्रवेश हो रहा है। सन इज हैविंग ए लॉर्डशिप ऑफ 5th हाउस। ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड का घर है, ये तुम्हारे बच्चे का भी घर है, तुम्हारी एजुकेशन का भी घर है। सब चीज़ें प्रभावित हो रही हैं। एजुकेशन के मामले में परेशानी हो रही है, रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं, और कहीं अगर आपने एग्ज़ाम की तैयारी करी है तो वो भी पॉजिटिव नहीं हो रहा है। लेकिन अगर विदेश यात्राओं की बात करें या कहीं विदेश में जाके पढ़ने की बात करें तो वो कुछ पॉजिटिव ज़रूर हो रहा है। लेकिन कुल मिला के बच्चों का हेल्थ इशू ठीक नहीं है, इनकम इशू ठीक नहीं है, बीवी नाराज़ है, तो इन बातों का ध्यान रखना है। पति पत्नी के रिलेशन पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं। 15, 16, 17 तारीख की बात करते हैं तो कुछ बेहतर इस सेंस से हो सकता है कि दोस्तों के साथ मिलेंगे, अपने दिल की बातें करेंगे। और कहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात है तो उसके अंदर मेहनत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उसमें धोखा हो सकता है, लॉसेस हो सकते हैं, उसका हमें ज़्यादा ध्यान रखना है। 16 तारीख को होलाष्टक प्रारंभ, यानी होली से पहले के 8 दिन। इन दिनों हिंदुस्तान में कुछ ज़्यादा खरीदारी नहीं करते हैं, और हेल्थ इश्यूज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। 17, 18, 19 तारीख की यात्रा करते हैं। 18 तारीख को बुध भी नीच राशि में प्रवेश कर रहा है। अब मरकरी आपकी स्ट्रेंथ का 3रे घर का मालिक है और 6ठे घर का रोग का मालिक है, 12वें घर में नीच का है। तो हो सकता है अचानक कहीं से धन प्राप्ति के योग भी बन जाए, और ख़ास करके इसमें एक योग और भी आ रहा है कि थोड़ा चोरी का भी ध्यान रखिएगा। स्किन इन्फेक्शन आ रहे हैं, उसका हमें ध्यान रखना होगा। 20, 21, 22 तारीख की अगर हम यात्रा करते हैं तो ये समय कुछ अच्छा, कुछ फाइनेंशियल दृष्टिकोण का फ़ायदा दिखाई देता है। कुछ गाड़ी वगैरह नई लेने का योग बन रहा है, उसमें सक्सेस दिखाई देती है। किसी को पैसे उधार दिए हैं तो मांगिए, और ये भी हो सकता है किसी अच्छे काम में आपका रुपया खर्च हो, तो ये भी इसके अंदर एक योग आया हुआ है। 23, 24, 25 तारीख की यात्रा करते हैं। 23 को होलिका दहन, और उस दिन होलिका का जब दहन होता है तो होली में कुछ सामान वगैरह, गुड़ है और उसमें कुछ नारियल है या कुछ रेवड़ी या कुछ मूंगफली वगैरह, ये चीज़ें डालकर उसकी 3 परिक्रमा करके, कुछ लोग 7 परिक्रमा भी करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर के अरिष्ट अनिष्ट दूर हों, तो ये प्रयोग भी किया जा सकता है। 25, 26, 27 तारीख की यात्रा करते हैं। शनि वक्री है। 25 तारीख को शनि, जो कि आपका इनकम और 10th हाउस का लॉर्ड है, तो अगर हो सकता है जॉब छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हों तो वो वापस आ सकते हैं आप। पहली वाली जॉब ज़्यादा स्ट्राइक करने लगेगी, दूसरी वाली जॉब में अच्छे पैसे नहीं मिलेंगे, तो यू हैव टू कम बैक। और 27, 28, 29 तारीख की यात्रा करें तो 27 तारीख को गणेश चतुर्थी का व्रत भी है, और कोई खेल वगैरह में अगर जाते हैं या तो उसमें फ़ायदा होगा, नेम फेम की प्राप्ति होगी। और इसी के साथ साथ 29, 30, 31 तारीख की खास बात यह है कि शुक्र का मीन राशि में प्रवेश हो जाता है। अब शुक्र का जब मीन राशि में प्रवेश होता है तो शुक्र उच्च का होता है, हालांकि धन का व्यय होता है, लेकिन घूमने फिरने के योग हैं। और वो जो पत्नी नाराज चल रही थी अब वो ठीक हो जाएंगी। तो आपको चाहिए, अगर कोई गलत फहमी या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है तो उसको हम प्यार से दूर कर लें। कुल मिला के मेष राशि वालों को ये कहना है, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं उसका ध्यान रखें, रुपया उधार ना दें, वो नहीं मिलेंगे। वाइफ के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, दूसरी लड़की के साथ किसी के साथ दोस्ती बढ़ाएंगे तो वो गलत फहमी हो सकती है, ये हमेशा ही होता है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अपनी वाइफ की इंसल्ट नहीं करिएगा, अगर कोई गलत फहमी है तो उसे अकेले में दूर किया जा सकता है। हेल्थ इश्यूज़ का हमें ध्यान रखना है, तो मुझे लगता है एक पुखराज रत्न आपके लिए बहुत अच्छा है। 5, 5.5 रत्ती का इंडेक्स फिंगर में पहन लीजिए, और हनुमान जी का जाप करना आपके लिए बहुत अच्छा है। हनुमान जी के मंदिर में एक फ्लैग लगा दीजिएगा और कुछ ना कुछ प्रसाद भी वहाँ चलाइए। बहुत अच्छा होगा कि अगर कुछ हनुमान चालीसे भी वहाँ आप बांट दें उनके भक्तों में, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। भगवान सूर्य की आराधना आपके लिए बहुत अच्छी है। फ्राइडे वाले दिन कुछ फ्रूट्स गरीबों में बांट सकते हैं, ताकि पति पत्नी में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो सके। छोटे छोटे प्रयोग श्रद्धा से करिए, लाभ जरूर होगा। हरि ओम।
आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।